तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 8 से पाठ 6 भगवान के डाकिए। तो इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, जो हिंदी के मशहूर कवि रह चुके हैं। आइए पाठ को हम पद्य को सविस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व थोड़ा सा वहाँ पे जानकारी देना चाहता हूँ कि भगवान के डाकिए डाकिए मतलब डाकिया जो कहते हैं, पोस्टमैन, जो पिछले पाठ में आपने सीखा है ने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में। वहाँ पर जो पोस्टमैन डाकिया जो है, कैसे एक घर वहाँ पे संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर, कितने कठिन प्रदेशों में जाकर, जो दुर्गम स्थलों में जाकर जो है सभी तरह के जो चिट्ठियाँ देकर आता रहता है। कुछ लोग तो उसको मनी ऑर्डर के तैयार मनी ऑर्डर के लिए जो है वहाँ पर लेने वाले जो लोग जो हैं, तो उसको भगवान के देवदूत वहाँ पे मानते हैं। तो इसके बारे में अपनी जानकारी रखा था। डाकिया का मुख्य काम होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान में रहने वाले जो मनुष्य, जो सगे संबंधी हो, अपने रिश्तेदारों से दूर रहने वाले मित्र हो, या इस तरह के उनके विचारों को, उनके विचारधाराएं, उनके भावनाओं को जो लिखित रूप में लिखे हुए उन संदेशों को एक देश एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाने का काम करते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है, तो उनको संबंधों को जोड़ने का काम होता है। ठीक उसी प्रकार जोड़ने का काम उनका होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर इस पद्य में जो है भगवान के डाकिए भगवान के डाकिए जो है यही काम कर रहे हैं, जो भगवान से, जो भगवान का संदेश या ईश्वर का संदेश लेकर आते हैं। आइए पद्य को सविस्तार से देखेंगे। पहले इसको वाचन करेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। देखिए, इन पद्यों में हमने कुछ ऐसे कुछ शब्द देखे हैं जो जिसका अर्थ हमें पता नहीं है। आइए उन शब्दों का अर्थ हम देखेंगे। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार हैं। बाँचना, इसका अर्थ होता है पढ़ना, सस्वर पढ़ना। आंकना, इसका अर्थ होता है अनुमान करना, तर्क लगाना। पांख यानी पंख या पर। सौरभ, सौरभ अर्थ होता है सुगंध, सुभाष, खुशबू। ओके, यहाँ पे ये शब्दार्थ हो गए। आइए पद्य के एक एक पद्यांश को हम देखते हैं। पहला गद्यांश इस प्रकार है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान के डाकिए कौन हैं? वो पक्षी और बादल हैं। ये पक्षी और बादल जो है एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। यानी दिनकर जी कहना है कि पक्षी और बादल ईश्वर के संदेशवाहक हैं, संदेश भेजने वाले हैं। क्या है वो संदेश? देखेंगे। आकाश में पक्षी निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हैं। देखो, वहाँ पक्षी जो है, या आकाश में जो है पक्षी और बादल जो है एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर विचरण करते रहते हैं, और बादल भी उसी प्रकार जो घुमड़ घुमड़ कर वो इधर से उधर दौड़ते हैं। दोनों का काम एक प्रकार ही होता है। ये दोनों भगवान के डाकिए प्रतीत होते हैं। है ना, यहाँ पे कहना है कि भगवान के डाकिए हैं। कवि को ऐसा क्यों लगा कि ये दोनों भगवान के जो भेजे गए पोस्टमैन हैं, डाकिए हैं।
क्या वो संदेश लेकर आते हैं। हाँ, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता है ना, इस पद के दौरान आपको पता चलेगा। क्योंकि इनको देखकर ऐसा एहसास होता है कि ऐसा लगता है कि ये भगवान का संदेश पाकर एक विशाल देश को पार करते हुए यानी दूसरे विशाल देश में जाते हैं। यानी आपने देखा होगा, यानी इनके लिए कोई रुकावट या बाधा नहीं है जैसे हमारे लिए है। ये हमारी देश है, हमारी देश की सीमा यानी बाउंड्री जो है यहाँ तक है, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। आपने देखा होगा कि ये देश में, हर एक देश में जो अपने अपने सैनिक रहते हैं, कोई ना बाहर वाले लोग जो है अंदर ना आए, इसलिए वो तैनात रहते हैं, हर वक्त वहाँ पर सिक्योरिटी देते रहते हैं ताकि कोई व्यक्ति अंदर ना आए। वही देखिए पंछी और बादल आसानी से सभी देश हो, कैसे भी वहाँ पर है ना बलिष्ठ वहाँ पर देश हो, अमेरिका हो या कहना वहाँ पर रशिया हो, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। कोई पंछी आने पर वहाँ पे उसको गोली नहीं उड़ा देते, क्योंकि वो रुकावट या बाधा केवल मनुष्य के लिए है। और ईश्वर का संदेश वो बांटते हैं, केवल वो इन्हें क्या है, ईश्वर यानी भगवान का संदेश वो देकर आते हैं, बांटते रहते हैं। कवि का मानना है कि हम अपने आप को अत्यधिक विद्वान समझते हैं। हाँ, हम तो समझ ही नहीं पाते हैं कि यह संदेश क्या है, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। और यानी दूसरे स्थान पर जो पहुँचाते हैं ये संदेश, मनुष्य समझने में असमर्थ रहता है, यानी उसको समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या है संदेश भेजते हैं। या देखो अभी यहाँ पे पता चल रहा है कैसा वो संदेश वो भेज रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है। जबकि पेड़ पौधे सरोवर जो समुद्र एवं पर्वत भी वहाँ पर जो पहाड़ जो है उनके द्वारा लाए संदेश वो पढ़ लेते हैं। केवल यही लोग यानी कौन से पेड़ पौधे पानी और पहाड़, यही वो पढ़ पाते हैं। बाँचना मतलब पढ़ना, केवल वो इनके लाए हुए चिट्ठियों को पढ़ पाते हैं। मनुष्य नहीं पढ़ पाता क्योंकि उसमें इस तरह की भावना नहीं है। वो कैसी संदेश वहाँ पे लेकर आते हैं, यानी वहाँ पर प्रेम सद्भावना के जो भावनाएं वहाँ पर जो है, एकता का संदेश वो लेकर आते हैं, भाईचारे का भातृत्व का संदेश वो लेकर आते हैं। लेकिन मनुष्य उसको समझ नहीं पाता। देखो मनुष्य मनुष्य में ही वहाँ पर इस तरह से अलग अलग देश में बांट दिया गया है, लेकिन इनके लिए कोई देश नहीं है। फिर भी देखिए वो इस देश के प्राणी पक्षी रहने पर भी वो आसानी से विचरण करते हैं। बादल भी देखिए उनके लिए कोई सीमा नहीं। ये अमेरिका के बादल हैं, ये हमारे कर्नाटक या हमारे देश के बादल हैं, इस तरह कोई सीमा नहीं है। पंछी भी वैसे ही उस देश के रहते हैं, लेकिन कभी कभार जो है मौसम के मार से कुछ सीज़न में कुछ बदलाव होने के कारण जो है कभी कभार वो देश वहाँ पर फैल जाते हैं। इस तरह से उनका संदेश वहाँ पर पहुँचाते रहते हैं, उनके लिए कोई रुकावट नहीं। इसको देखकर हमें समझ लेना चाहिए। और लेकिन मत यह है कि यह विचार यह है कि हम प्राकृतिक तत्वों की क्रियाओं को मात्र सामान्य रूप से हम देखते हैं। जो प्रकृति में जो कुछ भी घटनाएं होते हैं, हाँ, जो कुछ भी होता रहता है, हम बचपन से हम देखिए पहली कक्षा से हम देखते आ रहे हैं, कितने सारे पद्य हैं। लेखक के विचार कुछ यानी अलग से रहते हैं, यानी उसकी जो नज़रिया कुछ अलग रहता है, उनका दृष्टिकोण देखने के जो विचार जो है वो उनकी विचारधाराएं बहुत ही अलग रहते हैं। लेकिन हम जो कॉमन जो कि वहाँ पर यानी कोई पतंग उड़ रहा है या वहाँ पे तितली उड़ रही है, फूल खिल रहा है, उसके ऊपर आपने पद्य सुने होंगे ने वहाँ पर कितने सारे पद्य, वहाँ पे कविताएं लिखे हैं, रचना की गई है, तो उनके विचार वहाँ पे क्या है देखिए। हाँ, यहाँ पर लेकिन हम लोग क्या समझते हैं, एक साधारण वस्तु समझ लेते हैं, उनमें कोई जान नहीं है ना, वो कोई बेजान है, हम क्या कोई है ना, उनमें कोई एक तरह के जीव नहीं है, वो जीवित नहीं है, एक स्तब्ध हैं। लेकिन यह हमारी मूर्खता है, यानी सब लोग जो हैं वहाँ पर वो ये प्रकृति का नियम है कि है, लेकिन उनके पीछे निहित उद्देश्य को हम समझ नहीं पाते। जो उनके पीछे जो उद्देश्य क्या है वो हमें पता नहीं चलता है। मनुष्य यहाँ पे मूर्ख के समान लगता है। आइए अगला पद्यांश हम देखेंगे। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती
दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हम तो केवल यह आंकते हैं, केवल हम अनुमान लगा सकते हैं। हम तो सब यही जान पाते हैं कि पृथ्वी के एक प्रदेश के फूलों की सुगंध बिना किसी बाधा के दूसरे देश को जाती है। हाँ, एक देश में जो खिली हुई जो फूल की सुगंध जो है वो दूसरे देश जाती है। कैसे जाती है यानी वो खुशबू कैसे वहाँ पर फैलती है, किनके सहारे वो फैलती है? वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर, हाँ, जो हवा में जो उड़ते हुए जो पक्षियां हैं, पंछियां जो है, उनके पंख, फेदर जो कहते हैं, उनके पंखों पर जो लगा हुआ वो यानी खुशबू जो है, जो उस पेड़ में बैठा है या पौधे के पास वो निकट जाता है, तो सारा वहाँ पे खुशबू लेकर अपने पंखों पर लेकर वो खुशबू, वो सुगंध, वो एक देश से दूसरे देश में वहाँ पर फैला देता है। यहाँ पर खुशबू इसका संकेत है, यानी एक प्रेममय संदेश की भांति वो शायद पक्षियों के उड़ते पंखों के सहारे सर्वत्र फैला देता है, सभी जगह फैला देता है अपनी खुशबू। और बादलों के रूप में यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर बादलों के बारे में भी यहाँ पर कहा गया है। ये पंख, जो पंखों के जरिए जो सुगंध वहाँ पर फैला देते हैं, यानी एक तरह का प्रेम भाव जो है, एकता का भाव। हाँ, हम सब भाई यानी सब जो विश्व में रहने वाले सभी लोग जो है भाई हैं, सब लोग एक हैं, एकता का संदेश ये दे रहे हैं। और यहाँ पर बादल भी कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं, जैसे कि देखिए, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। देखिए, एक देश में जो पानी जो है, आपने देखा होगा, एक देश में जो पानी जो रहता है वो भाप बन जाता है। भाप मतलब स्टीम जो बन जाता है ना, वहाँ पर जो बह रहा वो पानी जो है स्टीम बनकर वहाँ पर क्या है, वो उड़ता है। पानी जो हवा में उड़ जाता है, आपने देखा होगा, स्टीम जो धूप के कारण जो है स्टीम होकर या भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और दूसरे देश में जाकर बरस जाता है। इस कविता का यही अभिप्राय है कि पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में बिना किसी यानी रुकावट, बाधा, वो मुक्त होकर, मुक्त भाव से जाते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है। मनुष्य को यानी वहाँ पर यानी उनके देश की सीमा में वहाँ पर रुके तैनात जो सैनिक वहाँ पर उसको रोक लेते हैं। ये सबके लिए संभव नहीं है। ये हमें यह संदेश देखना चाहिए कि हम सभी एक भाव से देखना है। जैसे पक्षी और बादल जो किस तरह से जो बिना कोई मुक्त भाव यानी मुक्त भाव से जो कैसे विचरण करते हैं, ठीक उसी प्रकार का हमें भी वहाँ पर उसी तरह का जो उनसे संदेश ले लेना चाहिए। मनुष्य को यानी जो मनुष्य जो है, ये मनुष्य कुल को समझ लेना चाहिए। जो एकता का संदेश हमें पढ़ लेना चाहिए, जो हमें सबके लिए है। हमें किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हम इस देश के, उस देश के, तुम यहाँ पे रहना चाहिए, हम वहाँ पे रहना चाहिए, इस तरह का कोई रुकावट नहीं रहना चाहिए। मनुष्य ईश्वर के इस संदेश को समझ नहीं पाता, फिर भी वो मनुष्य जो है इस एक यानी जो संदेश जो भगवान ने भेजा है, एकता का संदेश, भातृत्व का संदेश, विश्व बंधु, हम है ना, विश्व के सभी लोग जो है एक कुटुंब हैं। हाँ, वहाँ पर नहीं, वहाँ पर एक फैमिली है, सभी यूनिवर्सल हम फैमिली हैं। जो यह कहना जो कहते हैं जो लेखक कवि जो हैं, जो उसको हमें समझना चाहिए, लेकिन मनुष्य इसको समझ नहीं पाता है। यही इस पद्य के माध्यम से कवि कहना चाहता है। यहाँ पर यह पद्य समाप्त होता है। धन्यवाद।